बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 अगस्त और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में एक तो हमने बात करनी है कि आखिरकार सोशल मीडिया की जो ताकत है उसने सहाफत का बहुत बड़ा हाथी सुहेल वड़ाइच उन्हें नीचे गिरा दिया है और उनका तिया पांचा कर दिया है। पहली मेजर कैजुअलिटी, वैसे तो पहले भी हुई है लेकिन इन पिछले चंद महीनों में सुहेल वड़ाइच साहब की ये मेजर सहाफती कैजुअलिटी हुई है और उसका उन्हें इतना असर पहुंचा है कि उन्होंने वापस एक नया कॉलम लिखकर अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन उस पर भी उन्हें नुकसान हुआ है। अभी वो खामोशी रहते तो बेहतर था। ये मुलाकात उनकी कैसे हुई, जिस पर फील्ड मार्शल ने उनसे क्या ख्वाहिश की, अब हमारे ज़राए बता रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा जो उससे पहले खबर करने वाली है वो ये है कि अब खबरें ये आ रही हैं कि नून लीग के 4 बड़ों की, जाहिर है वो 4 बड़े आपको पता ही है, एक तो नवाज शरीफ हैं, दूसरे उनके साथ जो करीब तरीन उनकी बेटी हैं मरीम नवाज, तीसरे शहबाज शरीफ और चौथे इसाक डार। इनकी आपस में बातचीत, और कुछ कहने वाले कहते हैं कि उसमें शायद ख्वाजा आसिफ भी शामिल थे। इनकी जो बातचीत है वो रिकॉर्ड की गई है और इनकी बातचीत में डिस्कशन यही है कि हमने 27वीं तरमीम किसी सूरत नहीं होने देनी, टाइम टेक करना है, प्रलॉन्ग करना है सारे मामले को और फिर करीब जाके फैसला करेंगे हमने क्या करना है। उस ऑडियो में कहने वाले ये कहते हैं, ये दोबारा मैं कहूँगा कि ये एक गॉसिप है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर ये गॉसिप मौजूद है, इसलिए इसको मैं, वो जो बड़ा पक्का मुंह बना के आपको पक्की खबर दी जाती है, ये पक्की खबर नहीं है, ये गॉसिप है। लेकिन उसके बाद जो अगली खबर दूंगा उससे इस गॉसिप के दुरुस्त होने की वजह आपको समझ आएगी कि क्यों मैंने, फिर गॉसिप है तो फिर आपका टाइम क्यों ज़ाया कर रहा हूँ, वो आपको समझ आएगी। लेकिन पहले गॉसिप बता दूँ तो गॉसिप ये है कि 4 या 5 लोगों की जो डिस्कशन थी वो रिकॉर्ड की गई और वो फील्ड मार्शल को सुनवा दी गई है। फील्ड मार्शल ये जो सुहेल वड़ाइच के जरिए खुद मैदान में आए, उन्होंने खलवत में से निकलकर वो खुद सामने आ गए हैं। उन्होंने तखलिया किया हुआ था, नकाब किया हुआ था, उतार के सुहेल वड़ाइच के थ्रू वो खुद आपसे हम कलाम हो गए हैं और उन्होंने खुद बताया है कि मैंने क्या करना है, मैंने रेकोडेक का क्या करना है, मैंने बाइस इन्वेस्टमेंट का क्या करना है, मेरे प्लान क्या है। उसमें कहीं हुकूमत का जिक्र नहीं है। अगर आप सुहेल वड़ाइच का पूरा कॉलम देखें तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि कहीं हुकूमत का कोई जिक्र नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं बार बार। हाँ, उसमें महावरतन लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ की उन्होंने मेहनत की तारीफ की, लेकिन जो प्लान है फील्ड मार्शल के उसमें कहीं पर उन्होंने उन पर बैंक अपॉन नहीं किया। तो ये जो सुहेल वड़ाइच साहब वाली खबर है उसमें हम आपको बताएंगे कि ये क्यों हुई उनकी मुलाकात। लेकिन पहले ये जो रिकॉर्डिंग वाली, उसकी एक वजह तो फील्ड मार्शल का जो खुल के सामने आना है और खुद आपसे हम कलाम होना है और ख़ुद अपनी अपनी इजहारे जो उनकी कोई डिज़ायर है वो करनी है आपके सामने कि मैं 10 साल रहना चाहता हूँ और 10 साल में आपको जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया इस तरह का मुल्क बना दूंगा। और उसमें जो उन्होंने रेकोडेक आखिरी उनकी उम्मीद है वो आपको भेजने की कोशिश की। एक तो ये रख लीजिए ज़हन में। दूसरा साथ ही जो साबिक वफाकी वज़ीर और आज के सेनेटर फैसल वोडा साहब हैं, और जो आपको पता है कि वो, उनको भी आप DGISPR ही समझें, वो अनकन्फर्म्ड या आप ये कहें इनफॉर्मल DGISPR कह देते हैं वो, या आप ये कह लें कि DGISPR प्योरली फॉर सियासियात। तो फैसल वोडा साहब वो भी वैसे सियासियात ही करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे दूसरे DGISPR कौन सी सियासत नहीं करते, वो भी सियासत भी बोलते हैं। चले आप इन्हें इनफॉर्मल DGISPR कह लें, तो उनकी बात जो होती है वो जर्नल्स की अपनी बात ही होती है। तो फैसल वोडा साहब ने अब नेशनल टेलीविजन पर आकर कहा है कि मुनाफिक सियासतदानों की एक और साजिश पकड़ी गई है, सब अपनी सिम्मत ठीक कर लें। और उन्होंने कहा है कि ये सियासतदानों की और NGOs की घनौनी साजिश पकड़ी गई है। आखिर पर उन्होंने उसे ट्विस्ट देने की कोशिश की है कि दहशतगर्दी नाकाम बना दी है। ये दहशतगर्दी की बात नहीं है, ये आपको भी पता है कि ये वर्दी की बात है, दहशतगर्दी की बात नहीं है। फैसल वोडा साहब का निशाना वर्दी की तरफ से है, दहशतगर्दी की तरफ से नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है कि ये मुनाफिक सियासतदानों की एक और साजिश पकड़ी गई है, सब अपनी सिमत दुरुस्त कर लें, सियासतदानों और NGOs की एक घनौनी साजिश पकड़ी गई है। और फिर उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाह जो है फिर कामयाब होंगी। उन्होंने फिर फील्ड मार्शल बामुकाबला ये जो मुनाफिक सियासतदान, और अब सियासतदानों की अगर बात कर लें, इमरान खान तो जेल में है, उनकी तो जाहिर है किसी से मुलाकात ही नहीं है, तो उनकी साजिश तो इन्होंने क्या पकड़नी, नंबर 1। जो बाहर PTI है उसका ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, आपको पता है, तो ये भी रूल आउट हो गई बात। तो फिर सियासतदान तो या नून के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं जो बेचारे कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कम से कम ख्वाहिश कर सकते हैं करने की। PTI तो ख्वाहिश भी नहीं कर सकती ना, मतलब वो तो इस टाइम उन्होंने साजिश क्या करनी, वो तो जुस्तजू सड़क पे कर सकते हैं, जितनी कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो आपके सामने है। खान साहब जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर से क्या कर सकते हैं वो भी आपके सामने। तो ये तो बाहर वालों की बात है। तो अब जो दूसरी खबर जमान मुगल साहब दे रहे हैं, जो गॉसिप मैं कह रहा हूँ, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जमान साहब, आपकी बात को मैं कोई गॉसिप नहीं, आपके पास जाहिर सोर्स होगा आपका, तो आपने खबर दी, लेकिन जो वो खबर ये ब्रेक कर रहे हैं कि गेम इज़ ओवर, 4 शख्सियात की गुफ्तगू लीक, बैरून मुल्क जाने से फिलहाल तंबी, ये जो जापान का दौरा हुआ है ये हुआ है, लेकिन ये पहले से तय था, बाकियों को कह दिया कि इधर ही रहें। नून लीग और PP की इमरान को मिलने की कोशिश नाकाम, वोट को इज्जत दो पर वापस आने की कोशिश, 27वीं तरमीम को ना लाने पर मशावरत, ये 4 लोगों की गुफ्तगू जो है ये रिकॉर्ड हुई है। अब ये दोनों खबरें जमान मुगल साहब की, इसको खबर कहना, आपने गॉसिप कहना, जो आपका दिल है, मैं इसकी कम से कम जिम्मेदारी नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास बाकी जराए सी खबर फिलहाल नहीं है। तो अगर इसको हम ले लें, और फैसल वोडा साहब की तो जाहिर है क्योंकि स्टेटमेंट उनकी टीवी के ऊपर मौजूद है, उसकी टाइमिंग को देख लें, फिर सुहेल वड़ाइच साहब को जो उनके थ्रू खुद से जो पर्दा नशीन थे वो पर्दा हटाकर खुद हम कलाम हो गए हैं फील्ड मार्शल, वो जो उनको जरूरत है वो ले लें। मोहसिन नकवी की रीसेंट स्टेटमेंट्स देख लें, जो वो फील्ड मार्शल को अब हेड ऑफ स्टेट सीधा सीधा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आके टेलीविजन के ऊपर। तो मोहसिन नकवी और सुहेल वड़ाइच साहब बिल्कुल 2 कलब एक जान है, बिल्कुल करीब हैं एक दूसरे के, तो दोनों ही बाहर निकल के आ गए हैं फील्ड मार्शल के लिए एकदम से। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मामला वाकई ही खराब है। और जो मामला दूसरे बहुत सारे सहाफ़ी भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम की कोई ना कोई रौला तो मियाँ साहब का है, जो वो इतने कुटे कुटे फिर रहे हैं। और देखते हैं, जाहिर है शहबाज शरीफ तो चाहेंगे कि 27वीं तरमीम भी हो, फील्ड मार्शल साहब को एक्सटेंशन भी मिले, वो चलते रहें, हमें कोई मसला ही ना हो, लेकिन दिस विल बी ईदर नवाज शरीफ आर हिज डॉटर।
क्योंकि जितना फील्ड मार्शल ने जगह ले ली है वो उससे थोड़ी तो इन्हें कबूल थी कि इनके पल्ले कुछ ना कुछ रह जाता है, इनकी कुछ ना कुछ इज्जत रह जाती है। उसके अलावा आपको खबर देता हूं तीसरी जो इस चीज़ में फिट इन होगी। आज मेरी बात हो रही थी पंजाब के अंदर किसी ब्यूरोक्रेट के साथ जो अभी मौजूदा सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। जाहिर है ब्यूरोक्रेसी तो हर ज़माने में काम करती है। उन्हें मैंने पूछा, हाँ जी सुनाइए क्या चल रहा है। उन्होंने कहा जी बड़ी हैरानकुन सिचुएशन चल रही है, फौजी टीमें पहुंच चुकी हैं, ISI की, MI की, डिफरेंट 2-2 4-4 उनके जो अफसरान हैं, और वो मुख्तलिफ महकमों में से फाइलें इकट्ठी कर रहे हैं करप्शन की। और आप आने वाले दिनों में करप्शन का सारा जो चूरन दोबारा मार्केट में बिकता देखेंगे। तो ठेकों की, कॉन्ट्रैक्ट्स की, मतलब मेरे पास एक खबर भी है, वो भी आपको देता हूँ अभी लाहौर की, तो आपको समझ आ जाएगी कि पहले वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर वो मीडिया में दिया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, मीडिया में दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये वो जो बाजवा साहब हमारे साथ 2 साल करते रहे, 2.5 साल करते रहे। इमरान खान की क्योंकि रेपुटेशन ईमानदारी में बहुत तगड़ी, तो वो 2-2.5 साल में भी कुछ नहीं कर पाए। उन्हें फिर बाद में वो साइफर और अदम एतमादी लानी पड़ी। ये तो बेचारे मेरा ख्याल है कि 2 घंटे की मार है। इनके खिलाफ तो फील्ड मार्शल ने सब कुछ किया, तो ये 2 घंटे में फारिग हो जाने। तो इसलिए वापस आता हूँ कि अब वो मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट है, वो बता रहे हैं कि इनकी करप्शन पर फाइलें बनना शुरू हो गई हैं और मुतल्लिका सेक्रेटरी से पूछा जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी से पूछा जा रहा है। जाहिर सियासतदान तो उनके पास फाइलें तो नहीं होती, तो उनसे फाइलें इकट्ठी की जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठेकों की, कहाँ से किसने कितना पैसा कमाया है। और ये जब शुरू हो जाता है और फिर वो साथ ही मीडिया में भी आ रही है। मसलन ये पहली खबर देख लीजिए, ये है तो बड़े रिनाउंड ये जर्नलिस्ट किस्मत खान ज़िमरी, लेकिन उन्होंने डॉन की खबर को जाहिर है जो उन्होंने कोट किया है वो ये है कि 2 लाख मेट्रिक टन शुगर इंपोर्ट के लिए कम कीमत की जो 2 ऑफर्स थी उनको छोड़ दिया गया है TCP ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने। एक $539 फी मेट्रिक टन पर चीनी फराम कर रही थी कंपनी, सबसे कम कीमत, उससे भी नहीं ली गई। ये लंदन की कंपनी थी, बरतानिया की। दूसरी जर्मन कंपनी थी, $555 फी मेट्रिक टन के ऊपर, 555। तीसरी कंपनी से जाके ली गई जो 580 बल्कि $81 फी मेट्रिक टन के हिसाब से चीनी दे रही है। और चौथी कंपनी जो $586 फी मेट्रिक टन, जाहिर है ये करोड़ों रुपए का, पता नहीं शायद अरबों का हो जाए फर्क, करोड़ों का तो जरूर इसमें से फर्क निकलेगा, ये जितनी प्राइस का फर्क है। तो जो 539 वाली उससे नहीं ली गई, $586 वाली कंपनी से ली गई है। ये भी एक करप्शन का स्कैंडल है जो छाप दिया है उन्होंने। अब ये खबरें जब चौधरी साहब साथ हों तो फिर ये खबरें नहीं निकलती। ये खबरें तब निकलती हैं जब चौधरी साहब साथ ना हो। इसी तरीके से लाहौर में एक शख्सियत है जिनको बार बार हर जगह पर चार्ज दिया जा रहा है, वो खबर भी आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह तफसील के साथ, कि उनको यह है महकमा वासा लाहौर के हालात, तरक्याती काम करवाने के लिए जारी किए गए अरबों के फंड्स पर एक ही अफसर को 4 ओहदों का चार्ज दे दिया गया। मुदस्सर जावेद एक्सियन हेडक्वार्टर तैनात थे। वासा की बिल्डिंग को अपग्रेड किया गया तो आला अफसर ने मुदस्सर जावेद को डायरेक्टर PND का चार्ज सौंप दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वागा में 18 अरब का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मुदस्सर जावेद को डायरेक्टर वागा टाउन का चार्ज दे दिया गया। कुछ रोज के बाद अजीज भट्टी टाउन में 8 अरब का तरक्याती काम शुरू हुआ तो मुदस्सर जावेद को डायरेक्टर प्रोजेक्ट अजीज भट्टी का भी चार्ज सौंप दिया गया। अब ये खबर है रोजनामा नई बात लाहौर। अब ये जो रोजनामा नई बात है ना, इसमें जब नई बात छपना शुरू हो जाए ना, खासकर इस रोजनामे में, ये मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ, जब रोजनामा नई बात में नई बात छपनी शुरू हो जाए ना, तो फिर आप समझ लें कि मामला जो है वो खराब हो गए। तो एक तरफ करप्शन की फाइलें इकट्ठी हो रही हैं, दूसरी तरफ वो करप्शन की जो खबरें हैं वो मीडिया तक भी पहुंच रही हैं, तो तीसरी तरफ ये ऑडियो लीक होने वाली बात जर्नलिस्ट दे रहे हैं कि रिकॉर्ड हो गई है। चौथी तरफ फैसल वाडा साहब आकर कह रहे हैं कि जनाबे वाला तगड़े हो जाओ, पता लग गया और साजिश हमने नाकाम बना दी और ऐसी की तैसी। पांचवीं तरफ फील्ड मार्शल साहब खुद खुल के बाहर आ गए। तो अब जब आप ये सब कुछ इकट्ठा रखेंगे तो देन ये जो मैडनेस है ये कुछ सेंस रख रही है आपस में, और फिर कुछ समझ आती है कि वाकई चीज़ें जो हैं वो खतरनाक सिमत को बढ़ रही हैं। क्या होता है इन 4 शख्सियात के साथ वो आपको बताएंगे। आपको हम जल्दी से जो अगली खबर है वो दे दें पहले तो, कि जो सोहेल बड़ाई साहब हैं वो अब खुलकर सामने आए हैं और उनकी हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे कि क्यों। सोहेल बड़ाई साहब ने अब तकरीबन, एक तो पहला उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उसके बाद उनकी बहुत तबाही हुई सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी कैजुअलिटी हो गई, मैं यही कहूँगा उनकी सहाफ़त की। पहले भी होता था ये, सहाफ़त तो हमेशा से ऐसी ही थी पाकिस्तान में, ये नहीं कि मतलब अच्छी सहाफ़त भी थी बुरी भी थी, तो ऐसी सहाफ़त थी, दरबारी सहाफ़त हमेशा से मौजूद थी। लेकिन पहले सोशल मीडिया नहीं था, लोग अपनी बैठक अपने घर में अपने दलान में बैठ के बात करके खत्म हो जाती थी। अब वही बातें लोग सोशल मीडिया पर करते हैं तो तबाही निकल जाती है। तो फील्ड मार्शल साहब ने अपना पैगाम तो पहुँचा लिया, लेकिन उसके अंदर सोहेल बड़ाई साहब की कैजुअलिटी हो गई। अब उसके बाद सोहेल बड़ाई साहब ने, क्योंकि हम ही बरी हुई है इस काम पर, तो उन्होंने दूसरा, पहला तो उन्होंने बताया कि फील्ड मार्शल 10 साल इधर ही हैं, माफ़ी मांगेंगे तो फरिश्ता डिक्लेयर कर देंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो शैतान बना देंगे। खुदाई दावा फील्ड मार्शल का कर दिया। उससे पहले आपने ये भी समझना है कि मोहसिन नकवी और सोहेल बड़ाइच दोनों एक ही, आप समझिए, ये जब एक बोल रहा हो तो दूसरा समझिए, दूसरा बोल रहा हो तो एक समझिए, ये बिल्कुल सगे भाइयों वाला इनका हाल है। और अब वो भी इनकी सारी सफाइयाँ दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब भी डंपर ट्रक, मर्सिडीज, वो सारी बातें बता रहे हैं जो कुछ वहाँ हुआ। उसके बाद जो कुछ ब्रसल्स में हुआ, और ब्रसल्स में खसूसी तौर पर मोहसिन नकवी ने इनको बुलाया हुआ था। इनकी फील्ड मार्शल के साथ अकेले होटल के अंदर लंबी नशिस्त करवाई गई। वहां पर यह सारा मामला तय किया गया कि अब फील्ड मार्शल साहब को खुद से लॉन्च किया जाना है। अब वो खुद से बात किया करेंगे, यहां मामला रुकेगा नहीं, आज आपको खबर दे रहा हूं। ये मामला सोहेल बड़ाइच साहब 2-3 कॉलम लिखेंगे, उसके बाद और लोग भी फील्ड मार्शल की इस तरह की चीजें लिखेंगे। फील्ड मार्शल अब मीडिया के साथ खुद से बात करना शुरू करेंगे। अब वो खुद खुलकर सामने आएंगे और वो बातें करेंगे। आगाज सोहेल बड़ाइच से हुआ तो ये सारी साजिश, इसमें मोहसिन नकवी शामिल हैं, इनको स्पेशली फ्लाई करवाया गया, ये ब्रसल्स गए और वहां पर इनकी मुलाकात एक होटल के कमरे में, और वो कमरा फील्ड मार्शल साहब का नहीं था, लेकिन उस कमरे में लंबी इनकी नशिस्त जो है वो हुई और वहाँ ये सब कुछ तय हुआ। तो पिछले उन्होंने अपने जो भी आर्टिकल में लिखा वो तो हमने बता दिया। अब अगला सुन लें, कैदी जी। अब पहला तो धमकी वाला था, जो पिछला उनका कॉलम था जो ब्रसल्स के ऊपर था, जो फील्ड मार्शल की आप ये कह लें कि डायरेक्ट हम कलाम थे वो सोहेल बड़ाइच साहब के थ्रू आपसे। अब जरा सोहेल बड़ाइच साहब
तरला मिन्नत भी कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। वो कह रहे हैं कैदी जी जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानहा दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहता है। माफ़ी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। डियर कैदी जी, इन्होंने कभी हमारी भी तो वो माई हैं सोहेल वड़ाई साहब की वालदा, हमारे लिए भी एहतराम की जगह पर है, यकीनी तौर पर वो हमारी भी माँ जैसी हैं, लेकिन इतने प्यार से कभी उनसे बात नहीं की होगी जितने प्यार से वो कह रहे हैं डियर कैदी जी आप तो बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न खुदा का वास्ता मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप का रोज़ा रख लें। तो अब डियर कैदी जी, मेरे प्यारे कैदी जी, एक तो सबसे पहले माफ़ी मांग लें। तो मिन्नत तरले किए जा रहे हैं कि खुदा का वास्ता खान माफ़ी मांग लो, हमारी कोई इज्जत रह जाए, और यू टर्न ले लो और अगले इलेक्शन तक घर चुप करके बैठ जाओ, फील्ड मार्शल को सुनिया हो जंगलियाँ और उसके अंदर फील्ड मार्शल को चलने दो। अब ये कॉलम है। अच्छा, फिर इसमें इसको अगर इस कॉलम को आप फर्दर डाइसेक्ट करें तो इसमें धमकियाँ भी हैं और पैगाम रसानी भी है। धमकियाँ में मिन्नत तरला कॉलम इसको कह सकते हैं या मिन्नत तरला कॉलम कह लें। उसमें वो 2 साल से नाहक कैद शख्स से मुतालबा कर रहे हैं कि खामोशी इख्तियार कर लो, हार मान लो, तुम्हारे हार मानने से मुल्क चलेगा और इस्तेहकाम आएगा, कैदी जी मेहरबानी करो। साथ ही धमकी के भुट्टो वाला काम रिपीट हो जाएगा, माफ़ी ना मांगी तो आपको फांसी दे देंगे। अब ज़रा आपने गौर करना है कि मिन्नत तरला है, खामोशी, अगले इलेक्शन तक खामोशी, उससे पहले माफ़ी, अगले इलेक्शन तक खामोशी इख्तियार करेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। अब इसमें से क्या चीज़ें निकलती हैं? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़ाहिर है बजरिया सोहेल वड़ाइच इमरान खान को माफ़ी मांगने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं और ना मांगने पर भुट्टो जैसा जो मामला है वो भुट्टो की जैसे भुट्टो को फांसी दी थी, इमरान खान को कत्ल करने की धमकी दे रहे हैं। अब इसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि सोहेल वड़ाइच तमाम हदूद फैलान गए, उनको खुद नहीं समझ आ गई कि लालच में जो भी साफ़ी लालच होगा, जो भी कितना दूर निकल गए। ये मैंने उनको तभी कहा था जब उन्होंने खान की बीवी के ऊपर हिट करना शुरू किया था। एक सहाफ़ी होने के नाते उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत दूर निकल गए थे। अब वो दोबारा उतने ही दूर निकल रहे हैं, माफ़ी तलाफ़ी करके फिर वो ज़ाहिर है कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात पर आप खामोश रहें, तो ये चुप रहने की डील ऑफर कर रहे हैं। अब मुक्तदरा के शुबहात दूर हो जाएंगे या अब अगली ऑफर कर रहे हैं मीन एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में कोई नहीं होती। जब हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं। एक बंदा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आजकल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो आदत पड़ी हुई जनरल कहते हैं आजकल, तो उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया हुआ, तो एक ही बंदा है, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं, बाकी सारे उसके काके हैं। तो आसिम मुनीर के शुबहात दूर हो जाएंगे, तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिलेगी, पार्लियामान के अंदर काम करने का फ्री हैंड भी मिल जाएगा महदूद मुद्दत के लिए। बड़ी ज़बरदस्त ऑफर सोहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लो और चुप रह लो, अगले इलेक्शन तक बाकी सब कुछ तुम्हारा जो है वो पूरा करेंगे। माफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन है तो फ़ौरन माफ़ी मांगकर जेल से निकलें। आपका जेल निकलना अमलियत पसंदी है, अवाम आपके गैर मकबूल फैसले को भी कबूल करेंगे। अच्छा, ज़रा यहाँ पर आपने ये सोचना है कि इमरान खान के गैर मकबूल फैसले को भी अवाम कबूल करेंगे। चलो, इमरान खान तो जेल में मुसीबत में वो बाहर निकलेंगे, ये तो बात ठीक है, समझ आती है मुझे। और अगर इमरान खान ये फैसला करें तो मैं तो उनकी तारीफ करूंगा। मैं आपको ज़ाती तौर पे बता रहा हूं कि उनका हक है जिस तरह की जेल में उन्हें रखा गया। अगर वो ये डील करते हैं तो मैं फिर भी उन्हें डिफेंड करूंगा। मैं बावाज़ बुलंद आपके सामने ये बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे अंदाजा है उन्हें किस तरह की जेल में रखा गया, लेकिन साथ ही मुझे पता है वो डील नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक मिनट के लिए अपने आप से सवाल पूछिए कि इमरान खान तो जेल में है, चले समझ आती है, अगर वो डील करें, इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है? डियर कैदी जी प्लीज़ ये कर लें, मिन्नत तरला, अगर आप कर लेंगे तो आपको ये भी करने देंगे, ये भी करने देंगे, और साथ इमरान खान को ये भी बता रहे हैं कि आपको आवाम जो है ना वो माफ़ भी कर देगी, आपको आवाम जो है वो माफ़ भी कर देगी, आपको मसला कोई नहीं। इन्हें इमरान खान से लिजिटमेसी चाहिए, इन्हें इमरान खान से एनआरओ चाहिए। 2023 जुलाई अपना का कन्वेंशन, अमेरिका की रियासत टेक्सास का शहर डैलस, ये 2023 में मैंने तकरीर में कहा था कि ये मिलिट्री जनरल्स इमरान खान से आखिरकार एनआरओ मांगेंगे। इमरान खान इनसे एनआरओ नहीं लेगा, ये मांगेंगे। आज देख लिए सोहेल वड़ाइच जो है वो इमरान खान से लिजिटमेसी मांग रहा है कि फील्ड मार्शल का काम नहीं चल रहा, आप माफ़ी मांग लें, हमें लिजिटमेसी दे दें, खामोश रह लें और हमें चलने दें। इख्तियार आज एनआरओ का इमरान खान के हाथ में, चॉइस इमरान खान के हाथ में। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि आप रिहाई के लिए जो भी डील करेंगे आपकी रिहाई शराइत से कहीं बढ़कर फतह याब साबित होगी। आप कितनी भी गंदी डील कर लें आपको फायदा ही फायदा है। इमरान खान साहब प्लीज डील कर लें, जैसे वो कालीन नहीं बेचते बंदे, हर तरह से आपको बेचना चाहते हैं। वड़ाइच साहब इमरान खान को ये डील हर तरीके से बेचना चाहते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं तज्जिया तो करूंगा सोहेल वड़ाइच साहब की ये जो सारी बात है इसके ऊपर मैं तज्जिया तो जारी रखूंगा साथ साथ, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा ऊपर। ये वीडियो आपने साथ साथ स्क्रीन पर देखनी है। सोहेल वड़ाइच साहब जहां भी गए खाबे खाए उन्होंने, इमरान खान के पास गए उन्होंने खाना नहीं खिलाया और ये दूर बैठे खामोशी से देखते रहे। अब वो वीडियो मंजरेआम पर आ गई है, तो उस वीडियो के तनाजर में ये जो सोहेल वड़ाइच धमकियां दे रहे हैं इसकी भी समझ आती है। तो ये साथ साथ वीडियो देखिए और साथ साथ मैं आपको इस सारे आर्टिकल के ऊपर जो है वो एनालिसिस देता हूं। फिर वो कहते हैं कि आप तो चेयरमैन नहीं है, सिर्फ तो सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर सारे चेयरमैन हैं, आपकी पार्टी को वो कंट्रोल करते हैं, स्क्रूटनी सारी वो करते हैं। हालांकि खान साहब कई दफ़ा सोशल मीडिया को अपनी ताकत बता चुके हैं और शायद वही वजह है कि डियर कैदी जी तक जब जो हम आ गए, जो हम घुटनों पे गिर रहे हैं, तो ये जो सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं जो हज़ारों की तादाद में, ये आपको अक्सर गलत फहमी हो जाती है, शहबाज गिल है, साबिर शाकिर है, इमरान रियाज है, ये मोहित पीरज़ादा है, ये जिब्रान अलियास है, ये मशवानी है, ये चंद नाम है, ये चंद नाम है, इनका कारनामा नहीं है। ये हज़ारों लाखों पाकिस्तानी हैं जो सारा दिन सोशल मीडिया पर ये जंग लड़ते हैं। ये अगर हम चंद नाम होते तो ये काम तमाम हो चुका था। ये हज़ारों लाखों लोग हैं जो रोज़ जंग लड़ते हैं, उन्हीं की वजह से तो अब सोहेल वड़ाइच जैसा हाथी जो है, सहाफत का हाथी, घुटनों पे गिरा खड़ा है और पीछे फील्ड मार्शल घुटनों पे गिरा खड़ा है और उनसे लिजिटमेसी चाहिए। सोहेल का मतलब है कि माफ़ी मांगे, इस सेटअप को चलने दें, इकरार है कि निज़ाम नहीं चल रहा और खान से लिजिटमेसी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कैप्टन ईमान दुरानी ने कहा था कि हमें वैलिडिटी नहीं चाहिए होती। वो कौन होते हैं जिनको वैलिडेशन नहीं चाहिए होती, जिनको अपने दिमाग में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वैलिडिटी मैटर नहीं करती हमें, हम जो करते हैं कौम के मफाद में करते हैं। तो ईमान दुरानी में बताती थी हमें वैलिडिटी नहीं चाहिए।
मैटर ही नहीं करती। मुनीब फारूक, कामरान शाहिद भी कह चुके हैं कि फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता, कबूलियत मकबूलियत, स्पेशली मकबूलियत का कहा उन्हें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज सोहेल बड़ाइच हाथ जोड़े खड़े हैं कि प्लीज़ कह दीजिए, माफ़ी मांग लें, हमें लेजिटिमेसी दे दें, सिस्टम चलने दें। आगे चलते हैं। खान साहब ने कहा कि मुल्क में आसम लॉ है और प्रूव हो गया। सोहेल बड़ाइच ने आज लिखकर प्रूव कर दिया, एडमिशन कर दिया कि खान ठीक कहता था। क्योंकि अगर खान ने कोई जुर्म किया तो फिर माफ़ी मांगने से तो कोई खत्म नहीं होगा। तो अब ये प्रूव हो गया कि खान साहब ने कहा कि मुल्क में आसम लॉ है, यानी माफी मांग ले तो सब मुकदमात खत्म, यानी फिर खान बेकसूर कैद है, कोई जुर्म नहीं किया। बेगुनाह को कैद करने के बारे में कुरानी आयत है, तर्जमा। और जो लोग लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादती करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसी तरीके से एक हदीस शरीफ भी है जहां पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस पर जुल्म करोगे क़यामत के दिन मैं उसका मुद्दई हूंगा, मैं उसका वकील हूंगा, मैं उसके साथ खड़ा हूंगा। मफहूम उस हदीस का ये कि मैं मजलूम के साथ खड़ा हूंगा। तो अब उनकी सजा जाली है, ये भी मान रहे हैं अपने मुंह से। उनको लेजिटिमेसी दरकार है, ये भी तो मिन्नत तरले भी कर रहे हैं, साथ कत्ल करने की और फांसी देने की धमकी भी है। अब आगे जरा सुनिएगा। फौज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। डीजी ISPR BBC उर्दू, और ये जून की बात है, मेरा ख्याल जून 2025 में उन्होंने ये बयान दिया था। और जून 2025 में डीजी ISPR BBC को कह रहे थे कि फौज को बराए मेहरबानी सियासत में ना लेके आए, हमारा कोई लेना देना नहीं। 16 अगस्त 2025 को सोहेल बड़ाइच कालम लिख रहे हैं कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगे बगैर सियासी मसलहत मुमकिन नहीं है। सच्चे दिल से माफ़ी मांगे बगैर सियासी मसलहत मुमकिन नहीं है, और अगर माफ़ी मांगेंगे तो फरिश्ता नहीं तो शैतान बना देंगे, खुदाई दावा। और 17 को वो जो कालम लिख रहे हैं उसमें डियर कह दीजिए, फील्ड मार्शल से माफ़ी मांग लें, अगले इलेक्शन तक खामोशी इख्तियार करें और आपको इतना फ़ायदा होगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। तो निज़ाम घुटनों पर गिर चुका है, खान जीत चुका है, ये हार चुके हैं। जो मैंने आपके सामने 2023 जुलाई अमेरिका की रियासत टेक्सास, वहां पर डैलस, वहां तकरीर की थी, उसका लिंक आज मैं नीचे शेयर करूंगा आपके लिए, जरूर सुनिएगा वो तकरीर। एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा। अगर आज ऐसा नहीं कि मैं कोई तुरम खान हूं या बड़ा मैं कोई आपको यहां मुतासर करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी कहते हैं कि देखा हमने पहले कहा, तो ऐसा नहीं है। जब आपने बेसन बनाया होता है ना, तो आपके हाथों में पकौड़े बना रहे, तो आपको पता होता है कितना पतला बेसन है। तो जब आपने सिस्टम में काम किया तो आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है। तो इसमें कोई फिलासफर दानिश्वर होने की जरूरत नहीं है। आप जो बर्तन धोते हैं उनको पता है बर्तन कैसे धोने हैं, जो खाना पकाते हैं उनका, ऐसे ही आप जो काम कर रहे होते हैं उसकी आपको समझ आ रही होती, दिख रहा होता है। तो ये तकरीर जरूर सुनिएगा, इसका लिंक नीचे मैं इस व्लॉग के छोड़ूंगा। कोशिश करूंगा कि मेरी टीम जो है वो बाद में स्क्रीन पर भी इस लिंक को लगा दे, और इसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको भेज दूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी फर्स्ट कमेंट में और इसकी डिस्क्रिप्शन में वीडियो की ये मौजूद है व्हाट्सएप चैनल। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, ऐसी वीडियोस आर्टिकल्स हम अक्सर आपको भेजते रहते हैं। तो मुख्तसर बात यही थी जो आप तक ये पहुंचानी थी। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।